अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी मछली को मैरिनेट करके रखने की। तो मैं थोड़ी सी मछली जो है ना, मैंने सोचा कि मैरिनेट करके रख देती हूँ, और जब हमें खानी होगी, जैसे कि भूख लगती है, तो अपना हम उसे खा सकते हैं। जल्दी से हल्की सी उसे यानी कि फ्राई करेंगे और खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दही ले ली थी और उसके अंदर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्चें। मैं सिंपल तरीके से करती हूँ गाइस, जो घर में चीज़ें हैं ना वो सब चीज़ें डाल देती हूँ मैं। और उसमें डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला, और आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालना। मैं यहाँ पे भूल गई थी, फिर मैंने लास्ट में डाला था। और थोड़ा सा डाल देना है ऑयल, और फिर इन सब चीज़ों को ना मिक्स कर लेना है अच्छे से। और फिर उसके बाद मछली इसमें डाल के हम उसको अभी सारी यानी कि कोटिंग कर देंगे। और फिर उसके बाद इसे हम रख देंगे कुछ घंटों के लिए। जब मेरे हस्बैंड मांगेंगे मुझसे कुछ खाने के लिए, यानी कि क्योंकि उनकी आज दावत है, वो कह रहे थे कि मेरी दावत है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मछली ही मैरिनेट करके रख देती हूँ। घर पे आने के बाद उन्हें हल्की फुल्की भूख लगेगी तो मैं उनको ये खिला सकूँ। और मैंने थोड़ी सी पीली मिर्चें भी डाली थी। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और ये देखिए, ये वाला बाउल जो है हमारा कितना काम आ रहा है। वैसे ना बहुत बड़ा है, और है ना मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और जब मैं कुछ नई चीज़ें लेकर आती हूँ उन्हें इस्तेमाल करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ़िश के पीसीस ले लिए थे, और इसमें एक असर भी था। और इसको ना अच्छे से ना मिक्स करके ना एकदम अच्छे से मैरिनेट करके ना फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। पहले तो बाहर ही रखूँगी, और अभी तो असर का टाइम हो रहा है, और शाम तक है ना ये अच्छे से ना और बढ़िया से मैरिनेट हो जाएगी। जितनी देर आप रखेंगे ना उतनी ही अच्छी रहेगी। तो देखिए, मैं लहसुन अदरक डालना भूल गई थी, तो मैंने लास्ट में डाला। मैंने फ्रिज खोला और मेरे को जब याद आया, मैंने लहसुन अदरक तो मैंने डाला ही नहीं। तो फिर मैंने जल्दी से इसे निकाला और इसमें डाल के अच्छे से ना इसे मिक्स कर लिया था। बस ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। और यहाँ पे मैंने अपने हाथों की सहायता से और अच्छी तरीके से किया। जब तक हाथों का इस्तेमाल ना करा जाए गाइस, पकोड़े बनाने में, मछली को मैरिनेट करने में, आटा गूंदने में, तो आपका आटा बढ़िया नहीं गूंद सकता और आपकी चीज़ बढ़िया हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे हाथों का इस्तेमाल करने के बाद हमने कर दिया है काम तमाम। और यहाँ पे देखिए अच्छे से मैरिनेट कर दिया है मैंने इसको। अब इसे रख देंगे कुछ घंटों के लिए। अभी तो बाहर ही रखूँगी, फिर फ्रिज में रख दूँगी इसे 1-2 घंटे के लिए। और देखिए, मेरे हस्बैंड सुबह को मुझे ना ये बनाना दे के गए थे, ये वाले केले, क्योंकि घर में केले ख़त्म हो चुके थे इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए अफ्तार का टाइम होने ही वाला था, और मैंने जल्दी से ना तैयारी काट ली थी। और आज मुझे यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं पालक का चीला बना लेती हूँ। और है ना जब अवतार बनाती हूँ ना मैं, तो कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ तो सही रहता। फिर मुझे ना रात तक यानी कि सेहरी तक है ना कोई भूख नहीं लगती। और अगर लगती भी है तो मैं खीरा वगैरह कुछ खा लेती हूँ, वरना ना ऐसे अगर कुछ ना खाओ ना तो दिमाग में यही रहता है कि आज तो हमने कुछ खाया नहीं, जबकि हमने फ्रूट्स खा रखे होते हैं, लेकिन जब नमक मिर्च की चीज़ नहीं खा रखी होती है ना। और ये स्प्रे बोतल जो मैं लेकर आई थी, ये मेरे गाइस बहुत काम आ रही है। इसके अंदर मैंने अभी सरसों का तेल ही डाल रखा है, क्योंकि मैं जो ऑयल यूज़ करी थी वो थोड़ा सा ख़त्म होने वाला है, वो उस बोतल में ना कम रहेगा। तो मैं अब की बार जब दोबारा मार्केट जाऊंगी ना तो फिर लेकर आऊँगी, यानी कि ये कोकोनट ऑयल। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, इसका टेस्ट मुझे पसंद आ गया है, और मेरी ज़बान का जायका इससे हो गया है बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो इस वजह से मैं ये वाला लेकर आऊँगी। मैंने सोचा था अगर मुझे पसंद नहीं आएगा तो फिर मैं सरसों का तेल ही यूज़ करूँगी। सरसों का तेल भी यूज़ करती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये भी मैं यूज़ करती हूँ गोले का। तो यहाँ पे हमारा अफ्तार का सब चीज़ें लग चुकी थी दस्तरखान, और सबसे पहले मैंने खोला अपना रोज़ा। तो यहाँ पे देखिए, रमज़ानों में ना ऐसा कुछ होता नहीं है कि मैं क्या दिखाऊं, पर मैंने अभी सोचा है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी, और अपने वॉच टाइम जो है ना पूरा करना है मुझे जल्द से जल्द। तो यहाँ पे मैंने देखिए जेंगू के ना नाखून बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, तो इसके नाखून काटने हैं। इसके ना वाइप्स भी ख़त्म हो रहे हैं। वाइप्स लेकर मैं उस दिन भी भूल गई, मैं सोच के गई थी इसका लीटर वाइप्स वो लेकर आने हैं। तो देखिए, एक आध दिन में अपने हस्बैंड से मंगाऊंगी, या मैं खुद जाऊंगी मार्केट तो मैं वहाँ से लेकर आऊंगी। पास में ही शॉप है उसकी, पर हम जाएंगे तो ले लेंगे। तो मेरे को इसका नाखून है ना हाथ पे महसूस हुआ। मैंने बोला बेटा तेरा तो नाखून बहुत बड़े हो रहे हैं, और हालांकि मैंने यानी कि रमज़ानों से पहले ही काटे थे, फिर इतनी जल्दी बड़े हो गए। तो फिर अब जेंगो की जो थोड़ी बहुत ग्रूमिंग करनी थी मैंने कर दी थी। और देखिए थोड़े से बर्तन पड़े हुए, किचन तो मैंने साफ़ कर लिया था। और मेरे को ना रोज़ा खोलने के बाद ना सर में ऐसा दर्द शुरू हो जाता है, और यानी कि खाने पीने के बाद तो थोड़ी सी शरीर में जान आनी चाहिए, और मेरा शरीर जो है ना ढीला हो जाता है बहुत ज़्यादा। और मुझे ज़रूरत पड़ती है गर्मा गर्म चाय पीने की। तो यहाँ पर मैं चाय ही बना के लेकर आई थी, और जेंगो को भी ले आई थी, क्योंकि इसे ना बहुत ज़्यादा ना मस्ती ही चढ़ी रहती है गाइस। जैसे मैं इसे कमरे में लेकर आती हूँ, मैं आप बोलेंगे कि मैं एक ही बात बोलती रहती हूँ, लेकिन मुझे परेशान इतना करता है, वैसे ही इसे बाहर जाना होता है।
तो बस अब यहाँ पर हम दोनों बैठ कर पियेंगे चाय। और एक दिन तो मैंने इसे पिलाई थी थोड़ी सी, जब छोटा था ना ये बहुत चाय पीता था, पर अब जब से बड़ा हो गया ना इसके नखरे बहुत हो गए, ये कलेजी नहीं खाता, इसे चिकन पसंद नहीं है, जब इसका दिल होता है तो खाता है वरना नहीं खाता। तो बस इसका तो ऐसे ही चलता रहता है। और अभी देखना इसकी हरकतें मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसकी आगे वाली वीडियो में। जेंगो जेंगो, क्या हो रहा है प्यारे जेंगो, प्यारे जेंगो, क्या कर रहे हो जेंगो? वाह, हाँ देखो देखो भैया मेरा प्यारा जेंगो को देखो, क्यूटी क्यूटी सा बच्चा। ठीक है जेंगो, जेंगो का है जेंगो। देखिए मेरे बिल्लू की टेंटरम कैसे अपनी सेवक पानी करवाता है। और इस देखिए इस हैंडसम बंदे को देखिए, ऐसे आदमी को नज़र नहीं लगेगी तो फिर किसको लगेगी? जब ये इतने स्टाइल मारते हुए चलेंगे तो इन्हें नज़र लगेगी नहीं लगेगी। आज फिर इन्होंने मुझसे कहा है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने आज किसने तुम्हारे को नज़र लगाई है? तो ये गाइस दावत में गए थे और दावत में से आ रहे हैं अपना खा पी के बढ़िया करके। मैंने बोला तुम अकेले अकेले दावत में चले गए, मुझे नहीं लेके गए? तो बोले मैंने कहा तो था गाइस, इन्होंने मुझसे कहा था पर मैं ही नहीं गई। पर बात ये है कि देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे शौहर जी, कितने प्यारे लग रहे हैं आप देखिए। इनको नज़र लग जाती है बहुत ज़्यादा, समझे? इनके साथ एक नज़र बट्टू घुमाना पड़ेगा, इनके कान के पीछे ने काला टीका लगा के भेजना पड़ेगा। तो फिर इनकी क्या था, इनकी फरमाइश आ गई कि मुझे बढ़िया सी कॉफ़ी बना के पिला दो। आजकल इनको कॉफ़ी पसंद आ रही है। तो देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। और जब कुछ चीज़ दिल से बनाते हैं ना तो वो चीज़ भी कहती है कि हाँ तूने मुझे दिल से बनाया है, इसलिए उस पर दिल ही बन जाता है। गाइस देखिए कॉफ़ी के ऊपर दिल बन गया, मैंने नहीं बनाया है, ये खुद ही बन गया। देख रहे हैं आप, क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत और खलूस से बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए। बहुत ही प्यारी प्यारी सी ये टेस्टी कॉफ़ी। और मुझे ये देख के ना बहुत ज़्यादा, मैं इसे घुमा रही हूँ तो टूट नहीं रहा था, फिर फाइनली ऐसा हो गया। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए 2 से 3 पापड़ सेक लिए थे मैंने चाय के साथ और कॉफ़ी के साथ, यानी कि कुछ होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि मैं ये तेरे लिए लेकर आया हूँ अपने लिए नहीं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, 1-2 तो तुम भी खा सकते हो। ये वाले पापड़ वो सेकने वाले होते हैं ना, वो दाल के होते हैं, तो ये तो खा सकते हैं। पर यह है ये भी ज़्यादा नहीं खा सकते, एक आध तो सही रहता है। मैंने हस्बैंड को बोला कि चलो एक आध तो तुम खाओ और कॉफ़ी का टेस्ट बताओ कि कैसा है, इसके अंदर चीनी कैसी है। चीनी वाली पीते हैं ना तो कम बढ़ती होगा तो मैं और डाल दूंगी। तो इन्होंने बोला बढ़िया बनी है, लेकिन गर्म बहुत हो रही थी। जब भी मैं इनसे कहती हूँ ना ट्राई करके दो, ये जल्दीबाजी में ना गरम गरम पी लेते हैं और इनसे इनकी ज़बान जल जाती है। तो फिर उसके बाद मैंने इनके लिए कर ली थी फ़िश फ्राई हल्की सी, यानी कि तवे पे हल्का सा ऑयल डाल के इसे सेक लिया था, क्योंकि इनको हल्की फुल्की सी भूख लगने लग जाती है ना जब तक आते हैं। ये कब खाया होगा खाना इन्होंने मगरिब के बाद, और मैं फिर आ गई थी किचन में। तो आज मैंने इन्हें बिना बताए एक चीज़ करने वाली हूँ। मैं गूंद रही हूँ यहाँ पे मैदे का आटा, थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और थोड़ा सा ऑयल, और बढ़िया सा इनके लिए ना खस्ता पराठा बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी हलवा, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत दिनों से ना इन्होंने खाया नहीं। मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने लास्ट बार हलवा कब बनाया था। तो मैंने सोचा कि चलो आज सेरी इनके लिए स्पेशल बनाते हैं। और ये सब चीज़ें ना इनको पता नहीं है, ये सो रहे हैं कमरे में और मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में आटा गूंदने के लिए बढ़िया सा करके। बस इस आटा लिया था मैंने, यानी कि मैदे का आटा था, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला और फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला। और जब तक ऐसे आपको ना बांध के देखना है, अगर आटा बंधने लग जाए तो बस सही क्वांटिटी में हमारा। इसमें घी या तेल कुछ भी आप डाल सकते हैं, सरसों का नहीं, आप रिफाइंड या फिर घी डाल सकते हैं, डालडा घी या देसी घी। मैंने रिफाइंड डाला है। और यहाँ पे देखिए बढ़िया सा 2-3 पराठों का मैंने आटा गूंद लिया था यहाँ पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही खाएंगे। तो बस इसे ढक के रख देती हूँ साइड में। और देखिए थोड़ी देर बाद देखा तो मैंने ये उठकर आए और ये ना किचन में खड़े हुए कुछ खा रहे थे। देखा तो ये ना बंद पे पीनट बटर लगा के खा रहे थे। कहने लगे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने क्यों अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि पीनट बटर जो था फ्रिज में रखा हुआ था और थोड़ा जमसा रहा था,
मैंने जम सा रहा है ना इसलिए अच्छा लगता है, मैंने तुम्हें गर्म करके दूँ, तो बोले नहीं मैं नहीं, अब तुम सेहरी बना लो। तो मैंने बोला कि चलो तुम जाके बैठो आराम से, मैं तुम्हारे लिए ना एक स्पेशल सेहरी का इंतज़ाम कर रही हूँ। तो बोले क्या बना रही हो? मैंने अभी तो तुम बैठे रहो, मैं बताती हूँ। तो मैं यहाँ बना रही हूँ हलवा। सबसे पहले यानी कि नॉर्मली जैसे हलवा बनाते हैं वैसे ही बनाना है मुझको। मैंने ऑयल गरम करा और उसके अंदर डाल दी थी सूजी, और सूजी को अच्छे से ना भुनने दिया। तो इतने में देखो मेरे पीछे आके खड़े हो गए, ये बोले क्या बना रही है? हलवा बना रही है। मैंने बोला हाँ तुम्हें अच्छा लगता है ना। तो कहने लगे कौन सा वाला बनाएगी, वाइट वाला या भुना हुआ? मैंने बोला नहीं वाइट वाला तो नहीं बनाऊंगी, आज मैं थोड़ा सा यानी कि रवे को भून के जो बनाते हैं वो वाला बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने यानी कि हमारा सूजी जो है रवा भुन चुकी थी, और यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया था। अब इसके अंदर मैं मिलाऊंगी चीनी मिक्स कर दूंगी इसके अंदर, और फिर उसके अंदर हम पानी डालेंगे और हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। इसमें तो कोई ज़्यादा बात नहीं होती है। मैं नॉर्मल सूजी का हलवा बना रही हूँ। मैं चाहती तो वो वाला हलवा बना सकती जैसे मार्केट वाला, पर उसमें गाइस बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, बहुत ज़्यादा शक्कर डली हुई होती है। मैंने नॉर्मली चीनी डाली थी, ज़्यादा मीठा नहीं करना था। यानी कि ऐसी चीज़ें खानी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि आपका यानी कि एक ही पूरे दिन की कैलोरीज एक बार में ही ले लो। यानी कि थोड़ा सा ही मैंने ऑयल डाला था, थोड़ी ही चीनी डाली थी, ज़्यादा तेज़ मीठा नहीं, बस हल्का मीठे का ही बनाया था। और बढ़िया करके यहाँ पे हमारा हलवा तैयार हो जाएगा, और उसके बाद हम बनाएंगे क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार से पराठे। हमारा मज़ेदार सा हलवा देखिए रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर है ना एक बाउल में निकाल लिया था, और ऊपर से गार्निश करा थोड़े से गोले के बुरादे से, यानी कि ऊपर से थोड़ा सा मैंने कोकोनट पाउडर डाल दिया था बढ़िया करके। देखिए कितना मज़े का लग रहा है। इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं है, और ज़्यादा इसके अंदर हमने शक्कर भी नहीं डाली है, नॉर्मल हलवा बनाया बढ़िया करके। और यहाँ पे अब मैं ना सिंपल पराठा बनाऊंगी, क्योंकि हमने मैदे के अंदर ही बहुत सारा यानी कि घी डाल के हमने बनाया है। तो इसको हमें यानी कि ते वाले बनाने की ज़रूरत नहीं है, और आप चाहें तो आप इसमें ते भी लगा सकते हैं, अंदर और भर सकते हैं ऑयल। पर मैंने इसे सिंपल बनाना ही ज़रूरी समझा, जैसे कि मार्केट में बनता है। लेकिन वो जो है ना डीप फ्राई करते हैं पराठों को, पूरी टाइप बना देते हैं, जिससे कि उनके पराठे अच्छे तो बनते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। पर हम जो है नॉर्मल तरीके से बनाएंगे। आप घर में बना रहे हैं तो थोड़ा सा घर का टच तो देंगे ही ना गाइस। तो यहाँ पे बढ़िया सा करके ना एक गोल पराठा बेल लूँगी, और साइड बाय साइड मैंने तवा भी रख लिया था अपना चूल्हे के ऊपर। तो जल्दी से अब मज़ेदार सा पराठा सेक लेते हैं। और मेरे हस्बैंड से तो सब्र ही नहीं हो रहा था, वो अंदर बैठे मुझे आवाज़ लगा रहे थे कि कितनी देर में तैयार होगा। मैंने बोला अरे सब्र करो। और जब भी आपको ऐसी सेहरी बनानी होती है ना, तो आपको थोड़ा सा टाइम से पहले उठना पड़ता है, वरना जल्दी जल्दी में तो चाय ही बन जाए, वही बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ना इसमें तेल लगा के इसे फ्राई करना है बढ़िया करके, इसे यानी कि क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक जब तक होएगा, जब तक इसे फ्राई करेंगे मज़े से। एक बढ़िया सा ना क्रिस्पी सा पराठा बना के तैयार हो जाएगा, जो कि हम अपने हस्बैंड को खिलाएंगे, और वो भी खाकर हो जाए खुश। ऐसा पराठा बनाना है गाइज आज मुझको। मुझे पता है मैं बहुत बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ना आज अपने हस्बैंड को फुल ऑन खुश कर देना है। बहुत दिनों से मैं इनको ना सेहरी में चावल और रोटी बनाई खिला रही हूँ, और पता है कितनी सारी रील्स आती रहती हैं कि हम तो पराठा खाते हैं, और मैंने एक भी सेहरी में पराठा नहीं खाया बहुत दिनों से, पिछले साल भी नहीं खाया था। और पराठे का जो नाश्ता होता है ना, और जो सेहरी में पराठा खाओ का तो मज़ा ही अलग है। तो भाई हम कैसे पीछे रह सकते हैं इस वजह से, क्योंकि मैं तो खा नहीं सकती, पर मैं अपने हस्बैंड को ज़रूर खिलाऊंगी। और यहाँ पे देखिए पराठा और हलवा हमारा रेडी हो गया है। अब हम अपने हस्बैंड के पास जाएंगे और उन्हें खिलाएंगे। तो गाइस बस मैं ऐसे ही मौज कराती रहती हूँ अपने हस्बैंड को, इनको ऐसे ही मज़े मज़े की खाने खिलाती रहती हूँ। और ये जो है ना, ये इतने खाने के शौकीन नहीं है, बात ये है। कभी कभी तो सही है वरना खा लेते हैं, पर ये रोज़ पराठे ये नहीं खा सकते। आज बहुत ही दिनों बाद पराठे बने हैं, तो इस वजह से ये खा रहे हैं, वरना ये मना कर देते हैं, बोलते पराठे इनको ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। लेकिन आज तो खाना बनता है, इनकी बीवी ने इनके लिए स्पेशल बनाया है, और आज इनकी सेहरी इसी से होने वाली है। अब इनको मैं पानी और ला के दे देती हूँ, अपना खाते रहेंगे। और इतने में इनको एक आध पराठा और बनाती हूँ। मैंने इनसे बोला कि सही से बताया करो, कोई तुम्हारी एक्सप्रेशन देख के क्या कहेगा,
समझे। तो ये कहने लगे कि किसी को क्यों कहना है वो कहने दे, किसी के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तो सुन लो जो फालतू की बातें करते हो उनके लिए मेरा जवाब है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इन्हें पानी भी दे दिया और साथ ही साथ मैं इनके लिए दूसरा पराठा जो है मैं फ्राई कर रही थी। तो इन्होंने बोला कि बस मुझे एक ही और चाहिए, और थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई थी वो भी मैंने इनको दे दी थी, जिसके साथ इन्होंने एक सब्ज़ी के साथ और एक यानी कि एक हलवे के साथ पराठा अपना इंजॉय किया था। माशाल्लाह से हमारी सेहरी जो है कंप्लीट हो गई थी। मैंने भी चाय पी ली थी, तो आज मैंने सिर्फ चाय पी थी क्योंकि मेरा और कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि रात को हमने थोड़ी सी मछली खा ली थी ना, तो उससे मेरा पेट भर गया था। उसके बाद थोड़ी सी जेंगो भी देखी मैं से इनके पास आके बैठा हुआ था। कल इनकी जैकेट पड़ी हुई थी छोटे वाले कमरे में, उसके अंदर इसने अपने आप को पूरा रगड़ दिया अच्छी तरीके से। इसको खुशबू आ रही होगी ना इनकी, तो इस वजह से थोड़ी देर ये इनके पास भी बैठता है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, हमें नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद हमें सो जाना है। तो यहाँ पे बस इसको मैं यहाँ से अब बाहर लेके जाऊँगी, थोड़ा ये फ्रेश वगैरह होगा, फिर इसे भी अंदर दोबारा लेकर आना होगा। तो यहाँ पे देखिए अब हो गया है, मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी, अब हो गया हमारा सोने का टाइम। आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।